Hey everyone, so today we will study the provisions in the absence of a partnership deed. ये स्टार्ट करने से पहले आप एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, एक पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि होता है इक्वली. दो पार्टनर्स हैं तो 50-50 एंड फॉर सपोज़ 4 पार्टनर्स हैं तो 25% ईच. तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो इक्वली बटेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जैसे आप एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे नहीं करेंगे, बिकॉज कैपिटल का मतलब क्या है कि पार्टनर्स कुछ पैसा आपके पास रख रहे हैं. सो एज अ फर्म आप उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब किसी पार्टनर ने आपके पास से कुछ पैसा ले लिया तो आप उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं करेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, फॉर सपोज़ कोई एक पार्टनर हमारी फर्म को लोन देता है तो आप उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे 6% पर एनम. नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड लोन, वो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी. यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर मतलब कि आपने लोन दिया है, एक फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर का मतलब कि एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम. रेम्यूनरेशन यानी कि आप किसी पर्सन को कुछ काम करने के बदले कुछ पे कर रहे हो, जैसे कि उसकी सैलरी या कमीशन. तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेम्यूनरेशन पे नहीं होता है, नॉट पेड. एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं होता है जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करते, क्योंकि आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद होगी, ऑल पार्टनर्स शुड अग्री, राइट. उसके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो कंसिडरेशन में लिए जाते हैं अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो. यानी कि एक माइनर टू बी एडमिटेड इफ़ ऑल द पार्टनर्स अग्री. अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं सिर्फ तभी एक माइनर को आप बिज़नेस में ला सकते हो. माइनर का मतलब वो पर्सन जो 18 ईयर्स की एज से कम है, जिसके पेरेंट्स हैं, और जिसके पेरेंट्स नहीं हैं वो 21 ईयर्स ऑफ एज के नीचे, राइट. सेकेंड पॉइंट है एडमिशन और रिटायरमेंट टू बी डन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर आप किसी पार्टनर को नया एडमिट करना चाहते हो या फिर चाहते हो कि कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाए, तो उसके लिए सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना, सारे पार्टनर्स का अग्रीमेंट होना ज़रूरी है. एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी. लास्ट है अ फर्म इज़ डिज़ोल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर कोई भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप फर्म वहीं की वहीं डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी कि वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी. सो दैट वाज ऑल from provisions in the absence of partnership deed. Please read it through and जो भी मैंने लिखा है इसका PDF या फ़ोटो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So please like, share, comment and subscribe my video. Thank you so much.